आज हम कोरोना से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के उपचार व दूर करने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। टिप्स और रेमेडीज टू रिड्यूस कोरोना इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं यहाँ कुछ पॉजिटिव बताने वाला हूँ। कोरोना महामारी वैश्विक बीमारी के चलते चारों ओर निराशा का वातावरण है, परंतु देश में मजबूत नेतृत्व के चलते ये अभी तक भयावह रूप नहीं ले पाई। अब अधिकतर लोग अर्थव्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं और नेगेटिविटी को और बढ़ावा दे रहे हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यही कहा है, यह मंदी 2008 की वैश्विक मंदी से बड़ी महामंदी होगी, पर मेरा मानना है कि यह भारत पर इसका असर तुलनात्मक रूप से बहुत कम असर होगा। ऐसा इसलिए दरअसल भारतीय लीडरशिप द्वारा कोरोना से निपटने के लिए पिछले कुछ समय से रणनीति बनाकर क्रम से प्रयास किए गए हैं। यही कारण है कि यहाँ कोरोना का आर्थिक असर अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम होगा। अब मैं आपको 8 टिप्स जो मैंने तैयार की हैं कारण सहित बताने जा रहा हूँ। पहला, वैश्विक अवसर को अनुकूल बनाना, ऑप्टिमाइजिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। दुनिया के दूसरे ताकतवर देश चीन की अर्थव्यवस्था को खूब घाटा हुआ है। इसी बीच खबरें आ रही हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने की इच्छुक हैं। करीब 1000 कंपनियां चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से नए ठिकानों की तलाश में हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि चीन से निकलने वाली इन कंपनियों को अपनी तरफ खींचने का मौका है। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करके अपने लिए आर्थिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां कम से कम वैसी जगह की तलाश करेंगी जहां उन्हें चीन जैसी सुविधाएं मिल सकें, जैसे लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे भी खबरें आई थी कि यह 1000 कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में फैक्ट्री लगाने पर बातचीत कर रही हैं। इनमें से 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक के क्षेत्र से हैं। अमेरिका और अन्य देशों की भी कंपनियां भारत में संभावना तलाश रही हैं, इसलिए हमें वैश्विक अवसर पर खरा उतरने की जरूरत है। दूसरी टिप्स और रेमेडीज है राहत पैकेज, जो सरकार पहले ही दे चुकी है और आगे भी दे सकती है। सरकार 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित कर चुकी है। इसमें गरीबों को 3 माह तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 8.69 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ते से ही 2000 रुपये डाले गए हैं। महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस मिलेगी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और महिलाओं के जनधन खाते के जरिए 3 महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा की घोषणा की गई है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इसमें 5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 3 महीने तक एक्स्ट्रा 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवा को अतिरिक्त 1000 रुपया 3 महीने में 2 किस्तों में मिलेंगी। 3 करोड़ लोगों को लाभ होगा इससे। यही नहीं, अगले 3 महीने तक सरकार ऐसे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की ओर से PF में अंशदान करेगी जहां कर्मचारियों की संख्या 100 से कम हो और वेतन 15,000 रुपये से कम हो। सरकार और भी रिलीफ फंड घोषित कर सकती है। तीसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तेलों की कीमतों में गिरावट, फॉल इन ऑयल प्राइसेस। तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई है। पिछले कई साल से आयात में पहला नंबर तेल का है। कोरोना संकट, वैश्विक सुस्ती के कारण कच्चे तेल की मांग में भारी कमी आती जा रही है। ऐसे में वर्ल्ड में इसकी कीमतें घटी हैं। पेट्रो उत्पादों के दाम घटने से भारत की संभावना बन गई है। केंद्र सरकार इस मौके का फायदा अपना राजस्व बढ़ाने के रूप में कर रही है। उसने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर दी है। इससे ढांचागत विकास के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी तथा राजकोषीय घाटे में भी कमी आएगी। इसके अलावा उद्योगों के लिए भी सरकार पैकेज दे सकती है। पैकेज फॉर इंडस्ट्रीज, तात्कालिक रूप से प्रभावित गांव, किसान,
गरीब, मजदूर और छोटे कर्मचारियों के लिए सरकार राहत पैकेज दे चुकी है। इसी प्रकार उम्मीद करनी चाहिए कि देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों को भी मुश्किलों से बचाने के लिए सरकार नए आर्थिक पैकेज का ऐलान करेगी। फोर्थ उद्योगों के लिए पैकेज था। और अब 5वीं रेमेडीज है, रिजर्व बैंक के द्वारा भी बूस्टर डोज दिए गए। रिजर्व बैंक पहले ही नीतिगत ब्याज दरों में बड़ी कटौती के साथ 3 महीने के लिए EMI पर रोक लगाने का फैसला लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे चुका है। अब महीने में दूसरी बार RBI ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा अलग अलग क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए की है। वह रिजर्व रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75 कर दिया है। इससे छोटे कारोबारियों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक म्यूचुअल फंड के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नगद सुविधा की घोषणा भी कर चुका है, जिससे निवेशकों का भरोसा बरकरार रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है। तो 5वां मुख्य टिप्स है, रेमेडीज है, आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न और मानसून। 5वां नहीं, छठा, सेल्फ सफिशिएंसी फूड एंड मानसून। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। वैश्विक व्यापार पर भारत की निर्भरता भी कम है। IT उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर की दृष्टि से पहले नंबर पर है। हमें अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर होना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा। दूसरी ओर यह भी अच्छा है कि भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है। सरकार के पास 5.849 करोड़ का खाद्यान्न भंडार है, जो कि अगले 6 महीने के लिए खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। इस महीने के अंत तक इसका 10 करोड़ टन होने की भी संभावना है, जो फिर 1.5 साल तक के लिए भी हमारे लिए खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। कृषि विशेषज्ञों ने भी आगामी मानसून की अच्छी संभावना जताई है, जिससे सभी राज्य गरीबों को अनाज वितरित करने के अलावा 6 महीने तक खाद्यान्न की जरूरत पूरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बिंदु है PM केयर्स फंड, आपात कोष व विशेष पैकेज। जैसा हम जानते हैं PM केयर्स फंड बन चुका है। तो PM केयर्स फंड और अन्य आपात कोषों में बड़े उद्योगपति और देश के लोग खुलकर योगदान दे रहे हैं, जिसका सरकार विभिन्न प्रकार से प्रयोग करेगी। इसके अलावा पर्यटन उद्योग, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, फिल्म उद्योग आदि को भी विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी सरकार घोषणा कर सकती है और फंड का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, घर से कार व सांस्कृतिक एकता। ऐसी नीतियों को विस्तार देने की आवश्यकता होगी जिससे वर्क फ्रॉम होम का सही रूप विकसित हो, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को काम मिले। और छोटे दुकानदारों के लिए ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे वे घर से भी डिलीवरी कर सकें। हमारी सांस्कृतिक एकता भी इसमें हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है कि जब विदेशी लोग हमारी मान्यताओं पर रिसर्च करते हैं और हमारी मान्यताओं को साइंटिफिकली प्रूव करके हमें मानने के लिए कहते हैं, तो हम उन पर विश्वास करने लगते हैं। अतः मेरा भी यही मानना है, यही कहना है कि हमें हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, जिनकी वैज्ञानिकता लगातार सिद्ध हो रही है, हमें भी उसी आधार पर सुदृढ़ होकर सरकार के निर्देशों का पालन एकता और विश्वास के साथ करना चाहिए। व आर्थिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। अंत में मैं यही कहूँगा, भारत त्योहारों का देश है, यहाँ भावना है। कोरोना के बाद सबके प्रयासों से धीरे धीरे इसका असर यहाँ से कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। वह महामंदी भारत में बनकर नहीं उभरेगा और भारत विश्व का मार्गदर्शक बनके उभरेगा। थैंक यू।